हाय एवरीवन, सो दिस इज़ 20th क्लास ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। 20वां क्लास है एनिमल हस्बेंड्री का। इससे पहले 19th हो चुका है। एंड ओरिएंटेशन क्लास जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है। सारे क्लासेस बहुत डिटेल में कर रहे हैं हम लोग। A4 फुल कोर्स कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर पेड ग्रुप चाहिए। पेड ग्रुप में क्या होता है कि सारे PDFs वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसका फ़ी है 200 रुपीज़। व्हाट्सएप कर सकते हो या आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करने वाले, डिजीज़ एंड मैनेजमेंट इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में जो भी डिजीज़ एंड मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डिजीज़ जो आज हम लोग करेंगे वो है न्यू कैसल डिजीज़। न्यू कैसल डिजीज़ 2020 A4 2020 में न्यू कैसल डिजीज़ से क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि इसमें वैक्सीन कौन सा लगता है। ठीक है, तो देखो न्यू कैसल डिजीज़ का सबसे पहले आप एक डायग्राम देख लो, न्यू कैसल डिजीज़ कैसे वो दिखता है। उसके बाद हम लोग वैक्सीन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्सीन से पहले हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे देखो न्यू कैसल डिजीज़ को रानीखेत डिजीज़ भी बोलते हैं। रानीखेत डिजीज़, रानीखेत जो है ना एक प्लेस है शायद उत्तराखंड में। नेचर कैसा होता है, रानीखेत डिजीज़ होता कैसा है। ठीक है, नेचर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये होता कैसा है। रानीखेत डिजीज़ बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ये होता कैसा है। तो बेसिकली ना आप क्या देखोगे कि जो बर्ड्स हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं। बर्ड्स भी डिप्रेशन में होते हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। वो बस शो नहीं कर सकते। नेचर क्या है, बर्ड डिप्रेशन में रहते हैं, डायरिया रहता है उनको, डायरिया रहता है और अल्टीमेटली आपको डेथ हो जाता है उनका। ठीक है, ये कॉज किसी भी रीज़न से होते होंगे। पूछोगे आप कि कौन से रीज़न से होते हैं, ये कॉज क्या है भाई रानीखेत डिजीज़, न्यू कैसल डिजीज़ होने का। तो ये आपको लगभग आप बोल सकते हो इन्फेक्टेड चिकन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इन्फेक्टेड चिकन्स। चिकन जो होते हैं ना, इन्फेक्टेड चिकन के कांटेक्ट में आने से होता है। और ये इन्फेक्टेड चिकन इन्फेक्ट होते कैसे हैं, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, कॉन्टीमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर की गंदगी से बेसिकली ये आपको पाया जाता है। और एक वायरस होता है पैरामॉक्सी वायरस। ठीक है, पैरामॉक्सी वायरसेस के चलते भी ये आपको होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बात करोगे, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करोगे तुम इसमें तो सिम्टम्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। चलो सिम्टम्स की बात करते हैं। हाँ, सिम्टम्स में तुम क्या देखोगे ना कि बेसिकली तुम देखोगे कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स रहते हैं इनको। जब आपको न्यू कैसल डिजीज़ हो गया होगा तो रिस्पायरेटरी इश्यूज रहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेथार्जिक रहते हैं, बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, लेथार्जी रहता है और अल्टीमेटली इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सिम्टम्स जो आपको पाया जाता है। अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जो एग्ज़ाम्स में आए थे वो है इसका वैक्सीन्स। वैक्सीन कौन सा लगता है, तो ये वैक्सीन जो लगता है ये लासोटा वैक्सीन्स का नाम है, लासोटा। यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। A4 2020 में तुम देखोगे क्वेश्चंस में दिखेगा लासोटा वैक्सीन्स लगा था। ये काइंड ऑफ मेजोजेनिक वैक्सीन्स होता है, मेजोजेनिक वैक्सीन। तो न्यू कैसल डिजीज़ जो है उसके लिए इतना चीज़ अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट होता है मरीक डिजीज़। मरीक डिजीज़, मरीक डिजीज़ का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डायग्राम। देखो इसके डायग्राम्स देखो, ये मरीक डिजीज़ जो है अगर इस वे से अगर आपको डेथ दिखता है ना बर्ड्स का तो आप समझ सकते हो ये मरीक डिजीज़ से हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग नेचर्स की बात करते हैं इसमें, नेचर जो है ये बेसिकली होता किससे है, ये आपको गैलिड हर्ब्स वायरसेस से होता है। किससे होता है, गैलिड हर्ब्स वायरसेस, हर्ब्स वायरसेस, गैलिड हर्ब्स वायरसेस। ये बेसिकली ओल्डर चिकन में भी होता है और आपको बेसिक आप मानोगे तो ओल्डर चिकन में ही होता है। बेसिक आप देखोगे तो 12 से 24 वीक के चिकन के जो एज होता है ना, एज चिकन अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड आपको इस एज ग्रुप के चिकन्स बेसिकली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कॉजेस के, तो कॉजेस में आपको क्या होता है, हर्ब्स। ठीक है, फिर ड्रोपिंग्स, ड्रॉपिंग्स और बेसिकली आप बीटल्स भी बोल सकते हो,
बीटल्स। ये सब आपको कॉजेज होते हैं। सिम्टम्स, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेंगे जब किसी को कोई पोल्ट्री में मरिक डिजीज आ जाएगा, तो आपको लिम्फॉइड ट्यूमर्स दिखेंगे, लिम्फॉइड ट्यूमर्स दिखेंगे। फिर तुमको क्या देखेंगे, फेदर एंड लार्ज फॉलिसिल्स देखेंगे, ठीक है, फेदर्स इन लार्ज फॉलिसिल्स, ठीक है। ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IBD डिजीज, ठीक है। कौन सा डिजीज, IBD। IBD क्या होता है, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, ठीक है, IBD। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। देखो IBD का आप देख रहे हो डायग्राम। देखो यहाँ पे मरिक डिजीज़ में एक और चीज़ क्या है ना कि इसका एक मरिक डिजीज़ वैक्सीन्स आता है। हाँ, ये यहाँ पे वैक्सीन्स करके लिख लो। वैक्सीन जो है ये आपको MD वैक्सीन्स बोलेंगे, मरिक डिजीज़ वैक्सीन्स। हाँ, और ये जो वैक्सीन है ना ये बाइवेलेंट रहता है। क्या रहता है, बाइवेलेंट वैक्सीन, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट IBD वैक्सीन इन्फेक्शियस ब्रूशल डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसका मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना, सबसे पहले देखो कि अगर ये आपको डिजीज़ हो गया, मतलब ये पोल्ट्री में डिजीज़ हो गया, तो 80 से 90% चांसेस रहता है कि वो जो बर्ड है वो मर जाएगा। मोर्टेलिटी रेट बहुत अच्छा खासा रहता है, ठीक है। फिर ये ससेप्टेबल होता किसको है, 0 से 6 वीक, ठीक है, 0 से 6 वीक एज ग्रुप बर्ड, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है 0 से 6 वीक एज ग्रुप बर्ड्स, ठीक है। कॉज किससे होता है, ये कॉजेज किससे होता है, कॉजेज देखेंगे। कॉजेज होता है आपको लाइक बिरना वायरस, मॉस्कीटोज, ठीक है। फिर आपको एग ट्रेस, इन सब से आपको ये डिजीज होता है। ये बेसिकली इनके कॉज होते हैं। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स दिखेगा आपको जो आप समझोगे कि इसको IB वायरस है, IBD वायरस है, इन्फेक्शियस बुर्सल वायरस है। आई जो होता है ना, जब डेथ होगा ना, डेथ जो होगा वो आईज क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड आई डेथ होगा, ठीक है। इनको डायरिया, देखो डायरिया जो है ना वो लगभग सभी बीमारियों का एक बेसिक सिम्टम्स है। फिर आपको एक रफल्ड फीदर्स जो होगा ना वो बड़ा रफल्ड हो जाएगा, रफल्ड फीदर्स, देख रहे हो कितने मोटे से हो गए, रफल्ड काइंड ऑफ। तो ये आपको कुछ इश्यूज हैं IBD के जो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस वायरस, जिसको बोलते हैं IB डिजीज भी बोलते हैं, IB डिजीज। इसको आप और क्या बोल सकते हो, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस डिजीज, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस डिजीज, IB डिजीज, ठीक है। अब IB डिजीज में क्या है कि इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, इसमें इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस में क्या होगा ना कि शक्ल देखो उड़ा सा फील होगा, काइंड ऑफ गैस्पिंग बहुत होगा, स्नीजिंग बहुत होगा। ब्रोंचिटिस का है तो ब्रोंचिटिस में तो स्नीजिंग होगा ही। नेजल्स जो होता है ना, नेजल नाक से वाटरली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये सब आपको चिक्स जो होगा हडल करेगा अंडर लाइट, ये सब बेसिक एक सिम्टम्स है IB डिजीज़ के, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना क्या है IB डिजीज़ में, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि इफेक्ट किसको करता है। तो अंडर 6 वीक ऑफ एज बर्ड को, अंडर 6 वीक एज बर्ड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये रेस्पायरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि ये रेस्पायरेटरी डिजीज़ है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स में हमें पता है कि सिम्टम्स क्या होता है। इस काइंड ऑफ रैस्पिंग, आपको बोल सकते हो रेल्स गैस्पिंग, है ना, स्नीजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वाटरली डिस्चार्ज,
वाटरली डिस्चार्ज नेज़ल में, है ना। ये सब इम्पॉर्टेंट आपको दिखेगा सिम्टम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाउट। गाउट इज कॉल्ड समथिंग लाइक इन्फ्लेमेशन इन फीट्स एंड समथिंग। तो आपका हम लोग इसको डायग्राम्स में देखते हैं। गाउट, देखो गाउट जब होता है ना तो चिकन के लेग्स कैसे हो जाते हैं, इट्स लाइक जब ह्यूमंस में भी होते हैं ना आर्थराइटिस एंड ऑल, तो हैंड जो होते हैं ना उनके डायग्राम्स देखना तो उनको तुमको समझ आएगा कि गाउट में भी देखो उसी काइंड ऑफ चिकन के लेग्स जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं। ये बेसिकली होते क्यों हैं, ये इनका एकमात्र रीज़न है डिस्पोजिशन जो होता है, डिपोजिशन ऑफ यूरेट्स का डिपोजिशन के कारण गाउट्स होता है। और इसके गाउट होने से आपको डेथ होता है, डिप्रेशंस होते हैं, इश्यूज होते हैं चलने में। और मेन जो है इसका जो आंसर जो मतलब इम्पॉर्टेंट है वो है डिपोजिशन ऑफ यूरेट्स के कारण, ठीक है। फिर क्या होता है, फाउल पॉक्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स में क्या होता है, इसके पहले डायग्राम देखते हैं। देखो जब फाउल पॉक्स होता है तो कैसा दिखता है पोल्ट्री बर्ड, ठीक है। फाउल पॉक्स का बहुत एक कॉमन कॉज जानते हो क्या होता है, कॉमन कॉज जो होता है वो ओवर क्राउडिंग क्या है, जब भी आप देखोगे ना, कभी भी आप पोल्ट्री को जब कैरी करते हैं ना, आप गाड़ी ट्रक में देखोगे तो कितने ज़्यादा क्राउडेड और कितना डर्टी इन्वायरमेंट रहता है, उसके कारण हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग। और उसके बाद एविपॉक्स वायरस के कारण भी होता है। ओवर क्राउडिंग के चलते ही ये वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, एविपॉक्स वायरस, ठीक है। इसका सिम्टम्स जो क्या होता है, सिम्टम्स देखो, सिम्टम बेसिकली आपको डायग्राम्स में दिख रहा होगा, ये सब जो दिख रहा है ना आपको, इट्स काइंड ऑफ थिंग लाइक वार्ट लाइक ग्रोथ, आप बोल सकते हो वार्ट लाइक ग्रोथ जो है, ये बेसिक सिम्टम्स आप देखोगे इन फाउल पॉक्स, हाँ। और ये मेन चीज़ है जिसके कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कॉलीबैसिलियस, ठीक है। कॉलीबैसिलियस, ठीक है, LIOUS, कॉलीबैसिलियस, ठीक है। इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। देखो कॉलीबैसिलियस में बेचारे जो पोल्ट्री बर्ड्स है वो कैसे दिख जाते हैं, ठीक है। इनका बेसिक रीज़न क्या है, बेसिक कॉज क्या है, बेसिक अगर तुम कॉज देखोगे तो ये क्यों होता है, ये होता है बेसिक ई कॉलाई से, हाँ। और उसके बाद आप क्या देखोगे, मसी चिक डिजीज़ से, मसी चिक डिजीज़ के कारण आपको ये होगा, ठीक है। आप डायग्राम से देख सकते हो ये कॉलीबैसिलियस कैसा है। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ई कोलाई और मसी चिक डिजीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉक्कीडायोसिस। कॉक्कीडायोसिस क्यों होता है, ओके। सो या दिस इज़ कॉक्कीडायोसिस। देखो इसका पूरा प्रोसेस क्या है ना कि oocytes को खाते हैं, oocytes खाने के बाद ये एक्सक्रेट करते हैं, एक्सक्रेटा जो होता है, हाँ। और उसको दूसरे बर्ड्स खा लेते हैं और यही प्रोसेस चला रहता है। और ये कॉक्कीडायोसिस पोल्ट्री में फैलने का ये बेसिक रीज़न है। इसके कॉजेज़ अगर तुम देखोगे ना, कॉजेज़ देखोगे ना कि कॉजेज़ क्या है, तो बेसिक यही है, ई कोलाई। आपको एक और चीज़ दिखेगा, मसी चिक डिजीज़, मसी ई कोलाई नहीं होगा, सॉरी, ई कोलाई तो हम लोगों ने कॉलीबैसिलस में किया था। तो ये कॉजेज़ क्या होता है, कॉजेज़ आपको रोडेंट होता है, रोडेंट, oocytes, ठीक है। और आपको इमेरा के जीनस सेवरल आपको जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीनस होते हैं, जीनस बैक्टीरिया के आपको इमेरा होते हैं, इमेरिया जीनस, सेवरल बैक्टीरिया आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिक सिम्टम्स जब देखोगे ना तो डायरिया जो होगा ना ये ब्लडी होगा, मतलब खून रहेगा, जो पॉटी रहेगा इनका उसमें आपको ब्लड्स रहेगा, डिहाइड्रेशंस के शिकार होंगे,
पानी पूरा सोख लेता है, डिहाइड्रेशन के शिकार होंगे। विंग्स जो होगा वो ड्रूपिंग होगा, ड्रूपिंग विंग्स आप लिख सकते हो, ड्रूपिंग विंग्स। हाँ, तो ये सब आपको है कॉकीडायोसिस से हेवी मॉर्टेलिटी देखा गया है, हेवी मॉर्टेलिटी इज सीन, बहुत ज़्यादा हेवी मॉर्टेलिटी होता है, बहुत ज़्यादा मरते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं एक और नाम से, जो बेसिकली बर्ड फ्लू, हर साल आप सुनते होंगे बर्ड फ्लू आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी मॉर्टेलिटी इसमें होता है। इसको पहले डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये देखो डायग्राम कैसा बता रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि ये जो है बेसिक, आप देखोगे कि आपको आउटब्रेक जो है वो आपको कॉमन होता है। आउटब्रेक कॉमन इन कौन से एज में, 3 to 6 वीक ऑफ एज, 3 to 6 वीक ऑफ एज में आउटब्रेक बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एग प्रोडक्शन में ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिलती है, और आप क्या देखोगे इसमें हेवी मॉर्टेलिटी देखने को मिलता है, हेवी मॉर्टेलिटी सीन, इसमें भी आपको हेवी मॉर्टेलिटी दिखता है। लास्ट बीमारी जो है वो है एस्कैरियासिस। ठीक है, एस्कैरियासिस, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको क्यों होता है एस्कैरियासिस, ये बेसिकली आप कैसे मिलेगा आपको, हेलमिंथ के कारण आपको ये प्रॉब्लम होता है। किसके कारण, हेलमिंथ। और ये ना आपको लार्जेस्ट हेलमिंथ होता है, लार्जेस्ट हेलमिंथ यू कैन सी इन चिकन्स। ठीक है, इनके पेट में पाया जाता है। देखो ये जो है ना, ये हेलमिंथ ऐसा होता है, इनके गट्स में पाया जाता है। रिजल्ट्स क्या होता है, रिजल्ट्स ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, फिर आपको मीट प्रोडक्शन, दोनों में आपको क्या दिखेगा, एक भारी गिरावट दिखेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होता है, एनीमिया होता है, वेट लॉस होता है। वेट लॉस होगा तो बेसिकली वेट लॉस होने के बाद आपको मीट प्रोडक्शन में भी इशू आएगा, मीट प्रोडक्शन में भी भारी कमी आपको दिखेगी। ठीक है, ये कब तक प्रॉब्लम होता है, एस्कैरियासिस आपको कब तक प्रॉब्लम होता है, अप टू 3 months ऑफ एज इज ससेप्टेबल। 3 month ऑफ एज जो है, अप टू 3 month ऑफ एज बहुत ससेप्टेबल होता है फॉर एस्कैरियासिस। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, सारे बीमारी थे, हम लोगों ने डायग्राम्स के साथ देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आप बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ ऑल न्यू थिंग्स, नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।